हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 9th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, ट्राई समथिंग आउट। ट्राई समथिंग आउट का मीनिंग होता है टू टेस्ट। जब आप किसी चीज़ का टेस्ट करते हो, यानी कि आप निरीक्षण करते हो कि वो चीज़ सही है कि नहीं सही है। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस न्यू ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट आउट। तो इसका मीनिंग है कि मैं इस डिटर्जेंट को, इस न्यू ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट को ट्राई करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब आपने अच्छी तरह से समझना है कि कोई चीज़ जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं करी है, आप उसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आप उसे टेस्ट करते हो पहले यूज़ करके। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि ट्राई समथिंग आउट मीन्स कि आप उसे टेस्ट कर रहे हो, आप उसका निरीक्षण कर रहे हो कि वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसे आपने अच्छी तरह से समझना है और उसके सेंटेंस को भी अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को डेली आप यूज़ कर सकें। जब भी आपने कोई सेंटेंस बनाना है, किसी से इंग्लिश में बात करनी है, तो आप इन सभी को यूज़ कर सकें। तो देखते हैं नंबर 2, यूज़ समथिंग अप। यूज़ समथिंग अप का मीनिंग होता है फिनिश द सप्लाई। जब आपके पास कोई चीज़ है लेकिन वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, पहले आपके पास थी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो उसका मीनिंग होता है आप उसे इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब जब आप बनाना चाहो तो आप ये बनाएंगे यूज़ समथिंग अप। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, द किड्स यूज्ड ऑल ऑफ द टूथपेस्ट अप सो वी नीड टू बाय मोर। इसका मीनिंग है कि बच्चों ने सारा टूथपेस्ट ख़त्म कर दिया है। ओके, ख़त्म कर दिया था, इसलिए हमें और ख़रीदना पड़ेगा, इसलिए हमें और ख़रीदने की ज़रूरत है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि यूज़ समथिंग अप का मीनिंग होता है जब आपके पास कोई चीज़ थी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई, अब आपके पास वो चीज़ नहीं बची है। ओके, तब आप यूज़ कर सकते हो यूज़ समथिंग अप। तो अब हम देखने वाले हैं नंबर 3, वेक अप। वेकअप तो आप सभी को पता ही होगा शायद, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद कर देना। ओके, वी हैव टू वेकअप अर्ली फॉर वर्क ऑन मंडे। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हो उठ जाना, वी हैव टू वेकअप अर्ली फॉर वर्क ऑन मंडे। उठ जाना यानी कि जब आप सो रहे थे आप सोना बंद कर देते हो और उठ जाते हो। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि हमें मंडे को काम के लिए जल्दी उठना है। ओके, हैव टू का मीनिंग होता है जब आप कोई काम आपने करना होता है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपने वो करना ही है। तो अब हम देखने वाले नंबर 4, वार्म अप। वार्म अप का मीनिंग होता है टू प्रिपेयर बॉडी फॉर एक्सरसाइज। जब आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हो। ओके, और इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम, आई ऑलवेज वार्म अप बाय डूइंग सिटअप्स बिफोर आई गो फॉर अ रन। इसका मीनिंग है कि मैं हमेशा, बिफोर आई गो फॉर अ रन यानी कि मैं हमेशा रनिंग के लिए जाने से पहले अपने आप को सिटअप्स से तैयार करता हूँ या तैयार करती हूँ। ओके, मैं अपनी बॉडी को वार्म अप करती हूँ, यानी कि अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, वियर ऑफ। वियर ऑफ का मीनिंग होता है फेड अवे। फेड अवे को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई जो चीज़ शाइन कर रही थी, जिसमें चमक थी, लेकिन उसकी चमक अब कम हो गई है, तो ओके, तो उसे आप कह सकते हैं फेड अवे। मोस्ट ऑफ हर मेकअप वोर ऑफ बिफोर शी गॉट टू द पार्टी। इसका मीनिंग है कि उसका ज़्यादातर मेकअप जो था वो फेड हो गया था पार्टी पर पहुंचने से पहले। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि वेयर ऑफ का मीनिंग होता है फेड अवे। जब कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है या फिर शाइन कर रही है, ब्राइट है, लेकिन उसमें एक डलनेस आ जाती है, ओके, तो आप कह सकते हो कि वो वेयर ऑफ हो गई है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।